नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कश्चित बिजनेस एंड फाइनेंस कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुद्रा लोन का फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, मुद्रा लोन के स्वीकृत होने का राज इसके आवेदन फॉर्म में ही है। अगर आप इस फॉर्म में पूछे गए एक एक प्रश्न को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपको मुद्रा लोन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे जरूरी है विधिवत भरा गया आवेदन फॉर्म। यह फॉर्म आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्म को कैसे भरना है। जैसा कि आप लोग इस फॉर्म को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऋण आवेदन फॉर्म, और साथ में लिखा है जांच सूची के अनुसार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए। इस फॉर्म के अंत में हम जांच सूची के बारे में जानेंगे। पहले पॉइंट में देखते हैं कार्यालय प्रयोग हेतु। इस लाइन को आपको नहीं भरना है। अगला पॉइंट है व्यवसाय संबंधी जानकारी। इसमें आपको पहले अपने उद्यम का नाम भरना है, फिर गठन संबंधी जानकारी पर टिक करना है कि आप अपने व्यवसाय को अकेले चलाते हैं तो एकल स्वामित्व पर, यदि पार्टनरशिप में चलाते हैं तो भागीदारी पर, और आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी जो भी उचित हो आप टिक मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने वर्तमान या प्रस्तावित व्यवसाय का पता पिन कोड के साथ में भरना है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर दीजिए। फिर अगला पॉइंट आता है व्यवसाय कार्यकलाप, जिसमें 2 कॉलम हैं। विद्यमान वाले कॉलम में यदि आपका पुराना व्यवसाय है और आपने इस लोन को आवेदन अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किया है तो आपको अपने वर्तमान व्यवसाय के बारे में भरना है। यदि आप वर्तमान में कोई व्यवसाय नहीं करते हैं तो इसे खाली छोड़ दें, और प्रस्तावित वाले कॉलम में आप जिस नए काम को करने के लिए लोन आवेदन कर रहे हैं उसके बारे में भर दें। अगली लाइन है प्रारंभ करने की तिथि। यहाँ पर आपको अपने पुराने व्यवसाय के प्रारंभ होने की तिथि लिखनी है। अगला कॉलम है क्या इकाई पंजीकृत है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मुद्रा लोन लेने के लिए व्यवसाय का पंजीकरण होना अनिवार्य है, जो कि आपके व्यवसाय का प्रूफ होगा। यदि आपके पास जीएसटी है तो हाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। यदि आप जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि आप भारत सरकार की उद्यम रजिस्ट्रेशन साइट पर जाकर मुफ्त में कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया आपको हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगी। अब अगले कॉलम में आप जीएसटी नंबर या उद्यम नंबर भर दें। इसके बाद अगले कॉलम में आपको पंजीकृत कार्यालय का पता भरना है। इसमें आप सामान्यतः अपने व्यवसाय का पता, जो कि आपके जीएसटी या उद्यम सर्टिफिकेट में है, वह भरें। अब अंत में आपको अपने सोशल कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी हो टिक कर दें, और यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो जो भी आपका समुदाय है उस पर टिक मार्क कर दें। अब अगले पार्ट में आते हैं मालिक, भागीदारों, निवेशकों की पृष्ठभूमि। इसमें आपको अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, कार्य में कितने वर्ष का अनुभव है, यह भरना है। इसके बाद आपको पहचान प्रमाण पत्र में पैन कार्ड और पहचान प्रमाण संख्या में अपना पैन नंबर भरना है, तथा इसके बाद आपको पता प्रमाण में आधार कार्ड और पता प्रमाण संख्या में अपना आधार नंबर भरना है। अब अगले पार्ट सहयोगी फर्मों के नाम और सहयोगी फर्मों के व्यवसाय की प्रकृति में यदि आपके पुराने व्यवसाय का कोई ब्रांच है तो उसका विवरण दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। अब आपको अगले भाग विद्यमान बैंकिंग ऋण सुविधाएं में अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सीसी लिमिट, टर्म लोन की जानकारी भरनी है। जैसे आपने किसी बैंक में अपना अकाउंट रखा है
यदि लोन है तो कितने अमाउंट का है, कितना अमाउंट बचा है, क्या सिक्योरिटी है, अकाउंट स्टैंडर्ड है या एनपीए है। अगले कॉलम में आपको अपना कस्टमर आईडी भरना है, जो सामान्यतः आपके सेविंग अकाउंट के पासबुक में लिखा होता है। इसके बाद अगले भाग प्रस्तावित ऋण सुविधाएं में आपको यह भरना है कि आप किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, यानी कैश क्रेडिट या टर्म लोन। आपको कितनी राशि का ऋण चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए और खरीदे जाने वाले माल या मशीनरी का मूल्य सहित विवरण। अब अगले भाग कार्यशील पूंजी के मामले में आवेदन की गई कैश क्रेडिट सीमा का आधार। इसमें आपको अपने पिछले 2 विगत वर्षों की वार्षिक सेल्स टर्नओवर को वास्तविक विक्रय राशि के कॉलम में भरना है तथा पूर्वानुमानित राशि के कॉलम में आपको भविष्य में अपने व्यवसाय के होने वाले विक्रय राशि, महीनों में विक्रय साइकिल, स्टॉक का मूल्य, देनदार, लेनदार, व्यवसाय में आपका हिस्सा और ऋण सीमा पूर्वानुमान करके लिखना होता है। यह विवरण आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से देखकर भी भर सकते हैं, जो आपको सीए के द्वारा लोन लेने के लिए बनवाना पड़ेगा। इसके बाद अगले भाग सावधि ऋण यानी टर्म लोन की आवश्यकता के मामले में हमें खरीदे जाने वाले मशीन का प्रकार, खरीदने का उद्देश्य, मशीन बेचने वाले का नाम, मशीन का कुल मूल्य, आपके द्वारा दी जाने वाली राशि और कितने ऋण की राशि की आवश्यकता है भरना होता है। आगे कॉलम में आपको टर्म लोन कितने वर्ष के लिए चाहिए यह भरना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग है पिछला निष्पादन भावी अनुमान। इसी के आधार पर यह निर्धारित होता है कि आपका लोन पास होगा या नहीं। इसको भरने के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लें, जो कि आवेदन फॉर्म के साथ बैंक में जमा करना अनिवार्य है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से देखकर यह डाटा आप आसानी से भर सकते हैं। फिर भी हम आपको बताते हैं कि बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के यह कैसे भरें। इसमें निवल विक्रय के कॉलम में आपको पिछले 2 वर्षों का वार्षिक सेल व लाभ की राशि, इस वर्ष के मार्च तक होने वाली अनुमानित वार्षिक सेल व लाभ और अगले वर्ष की पूर्वानुमानित वार्षिक सेल व लाभ की राशि भरनी है। अनुमानित और पूर्वानुमानित राशि के लिए आप अपने पिछले वर्ष की सेल को लगभग 10 से 20% बढ़ाकर लिख सकते हैं। जैसे कि माना पिछले वर्ष आपका वार्षिक सेल 10 लाख और लाभ 2 लाख था, तो अनुमानित में आप 12 लाख और लाभ 2.5 लाख दिखा सकते हैं। इसी प्रकार पूर्वानुमानित में आप 15 लाख और लाभ 3 लाख दिखा सकते हैं। सामान्यतः बैंक 2 लाख से कम ऋण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मांगते हैं। इस केस में आप यह डिटेल इस प्रकार से भर सकते हैं। अब हम मुद्रा फॉर्म के अंतिम भाग सांविधिक देयताओं से संबंधित स्थिति में क्या भरना है यह जानते हैं। इसमें 6 पॉइंट हैं जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो, उसमें हाँ या ना लिख दें। जैसे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण, इसमें अगर आपका शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण है तो हाँ लिख दें, नहीं तो लागू नहीं है लिखें। दूसरा है एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण, यदि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया है तो इसमें हाँ लिख दें। ड्रग लाइसेंस, यदि आपके पास मेडिकल शॉप है और ड्रग लाइसेंस की जरूरत है तो हाँ लिखें, नहीं तो लागू नहीं लिख दें। नवीनतम विक्रय कर विवरणी दायर की गई है, जीएसटी फाइल किया है तो उसका डिटेल दे दें। नवीनतम आयकर, यदि आपने इनकम टैक्स फाइल किया है तो हाँ लिख दें। अन्य कोई संविधिक देयताएं जो बकाया हो नहीं लिख दें। अब आपके फॉर्म पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर हस्ताक्षर करें। अब आपके फॉर्म का तीसरा पेज कंप्लीट हो गया। अब चौथे पेज में जांच सूची में दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो कि इस
आवेदन पत्र के साथ जमा होंगे उनके बारे में जानते हैं। जांच सूची। यह जांच सूची केवल सांकेतिक है और अंतिम नहीं है तथा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर इस सूची में आवश्यकता अनुसार नई अपेक्षाओं को शामिल किया जा सकता है। यानी बैंक में यह चेंज हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट बैंक अपने अनुसार मांग सकती है। चलिए आइए जानते हैं। जांच सूची। पहचान प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति आपको देनी पड़ेगी। दूसरा है निवास प्रमाण पत्र, जिसमें टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, संपत्ति टैक्स रसीद या मालिक, भागीदारों, निदेशकों के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट दिए जा सकते हैं। तीसरा है SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जाति प्रमाण पत्र। चौथा है व्यवसाय उद्यम के पहचान पते का प्रमाण। व्यवसाय इकाई के स्वामित्व, पहचान और पते के संबंध में संबंधित लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया। इसमें आप अपनी GST की कॉपी या आधार उद्यम की कॉपी लगा सकते हैं। पांचवा है आवेदक अन्य किसी बैंक वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। विद्यमान बैंक यदि कोई हो तो उससे खाते का विवरण पिछले 6 माह के लिए। यदि आप अपना करंट अकाउंट किसी बैंक में चला रहे हैं तो उसका 6 महीने का स्टेटमेंट लाकर जमा कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है इकाई के पिछले 2 वर्षों से संबंधित तुलन पत्र और साथ में आयकर, विक्रय कर विवरणियां आदि 2 लाख और इससे अधिक के ऋण वाले सभी मामले में लागू है। यदि आपका लोन अमाउंट 2 लाख से अधिक है तो आपको पिछले 2 साल का बैलेंस शीट और अपना सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का डिटेल देना पड़ेगा। 8वां पॉइंट है कार्यशील पूंजी ऋण सीमाओं के मामले में 1 वर्ष के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए पूर्वानुमानित तुलन पत्र 2 लाख और उससे अधिक के ऋण वाले सभी मामले में लागू। यदि आप 2 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं और वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहते हैं तो 1 वर्ष के लिए आपको बैलेंस शीट देना पड़ेगा और टर्म लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप 5 साल का टर्म लोन लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जमा करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल के मामले में 1 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देना पड़ेगा। 9वां पॉइंट है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक चालू वित्त वर्ष के दौरान हासिल की गई विक्रय राशि। यदि आपका विद्यमान व्यवसाय है तो आपने पिछले वर्ष से लेकर अभी तक 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक जितनी भी विक्रय राशि या जितने भी विक्रय किया है उसका आपको डिटेल देना है। 10वीं पॉइंट पे आते हैं परियोजना रिपोर्ट, जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। इसमें टेक्निकल और आर्थिक व्यवहार्यता को ब्यौरा शामिल करना है आपको। 11वां पॉइंट है कंपनी के अंतर नियम और बहिर्नियम भागीदारों का भागीदारी विलेख आदि। यदि आपका कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, यदि आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी आपको जमा करनी होगी। 12वां पॉइंट है अन्य पक्ष। अन्य पक्ष की गारंटी के अभाव में निदेशकों और भागीदारों सहित ऋणी से अस्थि एवं देयता विवरण प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उसकी निवल मालियत स्थिति का पता लग सके। यदि आप क्या कंपनी है या पार्टनरशिप है तो उसमें जितने भी लोग हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके पास कितनी अस्थियां हैं, कितनी देय हैं, इनका विवरण जमा करना होता है। 13वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है मालिक, भागीदारों, निदेशकों के फोटो। आपको आपकी 2 प्रति या 3 प्रति फोटो की होनी चाहिए। अब फॉर्म के अंत में हम देखते हैं ऋण आवेदन की पावती पर्ची दी गई है। इसमें आप अपना नाम, आवेदन की तिथि, ऋण की राशि को अपने हाथों से भरकर अपना हस्ताक्षर कर दें और फॉर्म बैंक में जमा करके अपनी पावती पर्ची की प्रति, जो कि ब्रांच मैनेजर के द्वारा हस्ताक्षर की गई हो, उसे अवश्य ले लें, जो कि मुद्रा लोन के बैंक मैनेजर के द्वारा रिजेक्ट करने पर या देरी करने पर ऊपर शिकायत करने के काम आएगी। और आपसे अनुरोध है
आप विधिवत भरे गए मुद्रा ऋण फॉर्म जो कि आप बैंक में जमा करने वाले हैं उसकी भी फोटोकॉपी करवा कर रख लें, जो आपको आगे लोन रिजेक्ट होने के केस में ऊपर अपना पक्ष रखने में काम देगी। दोस्तों, यदि आप इन सुझावों के साथ लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपका लोन पास होकर ही रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे बनाने में हमें बहुत मेहनत की है। और कोशिश करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं और सही जानकारी के अभाव में भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।